वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत से अपना काम बंद करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि उसका आरोप है कि भारत सरकार ने उसके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं सरकार का कहना है कि संस्था पर विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में भारी गड़बड़ी करने का आरोप है और इन्हीं गड़बड़ियों की जांच ईडी के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। जैसा कि यहाँ पर एमनेस्टी इंडिया का ट्वीट भी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हाल्ट्स इट्स वर्क ऑन अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया ड्यू टू रिप्रेजल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर न केवल बैंक खातों को फ्रीज करने की बात कही गई, बल्कि इसलिए भी भारत से अपना काम बंद करने की घोषणा की, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में इसने भारी अनियमितताएं कर रही है, जिसकी ईडी द्वारा जांच की जा रही है। और गृह मंत्रालय तो यहां तक कहा है कि इस संस्था के द्वारा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के जरिए जो पैसे मंगवाए गए उसकी यहां पर अनुमति नहीं है, यानी कि जितनी भी नॉन प्रॉफिट संस्थाएं हैं उनको इस प्रकार की एफडीआई प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। तो आज के वीडियो हम फ्रेंड्स इसी के ऊपर बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, नॉन प्रॉफिट यानी कि अलाभकारी संस्था है, जो कि मानवीय मूल्यों, मानवीय अधिकारों, मानवीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में काम करती है। और इसकी स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी और लंदन में ही आज की डेट में इसका मुख्यालय है। विशाल इसके कार्यकर्ता ने 7 मिलियन से भी अधिक दुनिया भर के देशों में इसके कार्यकर्ता फैले हुए हैं। इसके संस्थापक पीटर बेने साहब हैं और जूली वरहार इसके वर्तमान में इस संस्था के प्रमुख हैं। और ये एक विशाल संस्था है जिसकी पूरी दुनिया भर के देशों में इसकी संस्थाएं जो मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करती है। अब यदि हम बात करें कि मामला क्या है कि जिस वजह से दोनों देशों के बीच में दोनों भारत सरकार और इस संस्था के बीच में इस प्रकार खींचतान बनी कि कोर्ट तक ये मामला जा चुका है कि वर्ष 2017 में जब ईडी ने संस्था के बैंक खातों को फ्रीज किया था, तो उसके बाद एमनेस्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको जब ये राहत नहीं दी गई तो फिर उसके बाद सीबीआई के द्वारा भी 2019 में इसके खिलाफ जांच की गई और ये आरोप लगाया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने भारतीय मंत्रालय से बिना मंजूरी लिए एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्था को 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इसी 26 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया गया उसे भारत की अन्य एनजीओ की गतिविधियों में इसको खर्च किया गया, जो कि सीधा सीधा एफसीआरए का उल्लंघन है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एफसीआरए की बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एफसीआरए है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020। तो ये जो एफसीआरए है इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था सन 2020 में, और इसके तहत जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत ये कहा गया था एनजीओ के प्रशासन कार्यों पर 50% विदेशी फंड की बजाय अब 20% विदेशी फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सीधे सीधे 30% की विदेशी फंड की कटौती कर दी गई थी। और इसके साथ ये भी कहा गया था कि जो एक एनजीओ को ग्रांट के रूप में जो फंडिंग प्राप्त होती है उसे अन्य एनजीओ के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो और यहाँ पर लेकिन इस संस्था ने क्या किया कि जो यानी कि एमनेस्टी यूके को जो फंडिंग मिली थी 26 करोड़ की, तो उसे शेयर किया गया भारतीय देश, भारत के अंदर जितने भी एनजीओ काम करते उनके साथ फंडिंग का शेयर किया गया, जो कि सीधा के सीधा एफसीआरए 2020 का उल्लंघन था। और इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि एनजीओ को मिलने वाली जो विदेशी फंड है वो सिर्फ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के ब्रांच से ही रिसीव किया जा सकता है। तो इस रेगुलेशन को भी इनके द्वारा फॉलो नहीं किया गया, ये भारत सरकार का आरोप है। इसके अलावा यदि हम संस्था की बात करें तो संस्था ने सीधे सीधे ये कहा है कि भारत सरकार उसके खिलाफ एक बदले की भावना से काम कर रही है, यानी कि विच हंट पीछे ही पड़ गई है। और कि जब हम यहाँ भारत में किसी भी ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते हैं, मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हैं, तो उसी के ही प्रत्युत्तर में भारत सरकार के द्वारा उसके खिलाफ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है
कि हम इसमें किसी भी प्रकार के बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, हम उसी के तहत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्था के द्वारा जो फंडिंग प्राप्त की जा रही इस रेगुलेशन के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत सरकार के खिलाफ इसके द्वारा बार बार क्वेश्चन भी उठाए जाते रहे हैं। जहां पर आप देख पा रहे हो कि एमनेस्टी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी कि जो फरवरी 2020 में नई दिल्ली में सीएए के खिलाफ दंगे हो, तो उसमें ये कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट है ये एक तरफा है, ये बायस है, पक्षपाती और विद्वेषपूर्ण है। इसके अलावा अगस्त 2020 के अंदर हाल ही में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म करने का 1 साल हुआ था, तो उस पर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार से ये मांग की गई थी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के मेन स्ट्रीम कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, उन्हें रिहा किया जाए और 4G इंटरनेट सेवा को भी बहाल किया जाए। तो इस प्रकार से इनके द्वारा इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी जब 2019 के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका में विदेशी मामलों की एक समिति के सामने दक्षिणी एशिया में मानवाधिकारों की स्थिति की सुनवाई कर रही थी, तो तब भी इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट भी की थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भारत सरकार के खिलाफ थी। उसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन कर रही है, वहाँ पर लोगों को सप्रेस किया जा रहा। और इतना ही नहीं, एमनेस्टी ने तो बार बार ये कहा कि सरकार की आलोचना यदि कोई भी करता है तो सरकार असंतोष को दबाने के लिए उनके खिलाफ जुल्म डाल रही है, यानी कि उनका दमन कर रही है। और यदि हम इसके अलावा यदि हम 2016 की बात करें तो अगस्त 2016 में भी एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया था, सेडिशन का मामला आया था, जिसके एक कार्यक्रम में भारत सरकार का ये आरोप था कि उसने भारत के खिलाफ भारत विरोधी नारे लगवाए हैं, लेकिन 3 साल के बाद एक अदालत के द्वारा इस आरोपों को तो खारिज कर दिया गया था। फिर अक्टूबर में भी 2018 की बात करें कि एमनेस्टी के बेंगलोर स्थित दफ्तर पर भी ईडी के द्वारा छापे मारे गए थे और तब भी उसके खातों को फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन एमनेस्टी ने कहा था कि अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद भी बार बार ये सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा, और 2019 में भी इसी प्रकार इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी नोटिस भेजा गया और फिर सीबीआई के द्वारा इसके दफ्तर पे खाते यानी कि छापे मारे गए थे। इसी प्रकार इतना ये इस प्रकार का पहला मामला नहीं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की इंडिया संस्था ने भारत से काम स्थगित करने की घोषणा की है। वर्ष 2009 में भी, आज से 10-11 साल पहले भी इसी प्रकार का मामला आया था कि जब 2009 में भारत में इसने काम स्थगित किया था, उस समय ये आरोप था कि विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए जो लाइसेंस इसको मिला हुआ उसे बार बार केंद्र सरकार के द्वारा रद्द किया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।